अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पूरे मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जो पाबंदियां हैं वो अब 14 अप्रैल तक यानी 2 हफ्तों तक बरकरार रहेंगी और फिर इन पाबंदियों में नरमी आने का इम्कान है। चारों सूबों और वफाक ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया है। साथ ही जुज़वी तौर पर 4 अप्रैल से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो रहा है। दुनिया भर में अब तक कोरोना के तकरीबन 9 लाख केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद अब 2000 से जायद हो गई है। पहले 1000 केसेस 29 दिनों में पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए और उसके बाद अगले 1000 केसेस सिर्फ 8 दिनों में रिपोर्ट हुए हैं। यानी पाकिस्तान में तेजी से केसेस सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी वो शराब मगर नहीं है जो कि मगरबी मुमालिक में है, जहां 24 घंटों के दौरान हज़ारों केसेस सामने आ रहे हैं। 1000 के करीब तकरीबन एक मुल्क में अमवात हो जाती हैं और पाकिस्तान में केसेस तेजी से सामने आ रहे हैं। हुकूमती इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों में अब तक सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कल सबसे ज़्यादा 236 और आज 178 केसेस सामने आ चुके हैं। यानी आज की जो तादाद है इजाफे की वो कल से कम है। कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से आज हुकूमत ने अहम फैसले किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आरपी चीफ ने भी शिरकत की। इस इजलास में चारों सूबों ने फैसला किया कि जो पाबंदियां इस वक्त हैं वो 14 अप्रैल तक बरकरार रहेंगी। वफाकी वजीर असद उमर ने ब्रीफिंग में एतराफ़ किया कि जो बंदिशें हैं उससे कोरोना के फैलाव में कमी आई है। अगर बंदिशें ना लगाई जाती तो ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो सकते थे, इसलिए इससे ज़्यादा बंदिश की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। एक तो ये कि जो बंदिशें की गई हैं उसकी वजह से इसके फैलाव को रोकने में वो असरअंदाज साबित हुआ है और उससे कमी वाक़ई आई है। यानी अगर हम ये बंदिश न लगाते तो इस वक्त इससे कहीं ज़्यादा केस हो सकते थे। इससे ज़्यादा मज़ीद बंदिश की ज़रूरत नहीं महसूस की गई और जो इस वक्त जिस लेवल के ऊपर हैं इसी लेवल के ऊपर रहना, इससे ज़्यादा की नहीं। उमर ने कहा कि बंदिशों की वजह से बेहतरी आई है। आज ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार किया कि अभी कोरोना वायरस ने बढ़ना है, 1 हफ्ते में पता चलेगा कि क्या सूरत हाल होगी, मगर जिस तरह से कोरोना वायरस मगरबी मुमालिक में बढ़ा है इस तरह से पाकिस्तान में नहीं बढ़ा। दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में शरह अमवात भी कम है। इसलिए बढ़ना है, किस रेट पे बढ़ना है अभी हमें नहीं पता। इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक हमें वो भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हमारा डेटा आ रहा है सारी जगह से, उसको प्रोसेस कर रहे हैं। अभी तक तो अल्लाह का करम, ख़ास कोई करम है हमारे मुल्क के ऊपर कि जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये एस्केलेट किया और ये जो इंक्रीज़ किया, उस तरह पाकिस्तान में नहीं कर रहा। और हमारी जो फेटलिटीज़ भी हैं, जो लोग मर रहे हैं, वो बहुत कम है दुनिया की एवरेज के मुताबिक। सो 1 हफ्ते तक हमें आइडिया भी हो जाएगा इसका। कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों में भी इजाफा हो रहा है। साथ ही मस्बत केसेस की रिपोर्टिंग में कमी आ रही है। अब तक 26 अमवात हुई हैं, 82 अफराद सेहतियाब हुए हैं। मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म के बाब ने खुशी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने बताया कि क्वारंटीन से मस्बत केसेस में अब कमी आई है। जो हमारे क्वारंटाइन की सूरत हाल है वो उसमें 8,893 लोग क्वारंटाइंस में हमने रिकॉर्ड किए पिछले 24 घंटे के अंदर और उनमें से 5,190 के रिज़ल्ट्स जो हैं वो फ़ाइनल किए जा चुके हैं। ये बड़ी तादाद है और इनमें से 19% हैं जी कि जो पॉजिटिव आए। तो क्वारंटाइन में जो लोग हैं इनकी पॉजिटिविटी में पिछले चंद रोज़ से कमी हम देख रहे हैं, यानी कि 81% जो लोग हैं वो नेगेटिव हैं। बेहतर खबरें आ रही हैं और अब जो पाबंदियां हैं वो पूरे मुल्क में 14 अप्रैल तक बरकरार रहेंगी। सिंध हुकूमत ने जुमे के दिन के हवाले से मजीद सख्ती का फैसला किया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक जुमे को दिन 12 से 3 बजे के दरमियान मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कारोबारी मराकज़ भी मुकम्मल बंद रहेंगे। सख्ती के बावजूद मुसलसल लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और बेहतियाती की शिकायत भी मुख्तलिफ इलाकों से सामने आ रही हैं। कराची के इलाके कायदाबाद में गुज़िश्ता रोज़ राशन की तकसीम के दौरान सैकड़ों लोग सड़कों पर दिखाई दिए। उस पर आज वज़ीर तालीम सईद गनी ने ट्वीट किया कि गुज़िश्ता रोज़ कायदाबाद में एक फलाही तंजीम की जानिब से राशन तकसीम किया गया, जिसकी वजह से सूरत हाल बनी। सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर इस तरह से राशन तकसीम को रोक दिया है। फलाही तंजीम लोगों के घरों तक राशन पहुँचा सकती है। मुसलसल ऐसी शिकायत सामने आ रही है कि लोग बेहतियाती का मुजाहरा कर रहे हैं और इसके नतीजे में कोरोना के फैलाव का खदशा बढ़ जाता है। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 709 हो गई है
आज ही कराची में कोरोना के 33 नए केसेस सामने आए, जबकि गुज़िश्ता रोज़ कराची में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ था। कराची के बाद कराची के अलावा सिंध के जो दीगर इलाके हैं उनमें सबसे ज़्यादा केसेस हैदराबाद में हैं। महकमा सेहत के मुताबिक हैदराबाद कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद हैदराबाद में 128 है। हैदराबाद में ये केसेस मकामी तौर पर मुंतकिल हुए हैं। बैंक और अस्पताल में कोरोना के मस्बत केसेस सामने आए हैं। तो सिंध के 2 शहरों कराची और हैदराबाद में ज़्यादा तादाद में केसेस सामने आए। कराची में रिपोर्ट नहीं हुआ, आज आया। इसकी क्या वजह है? अब से कुछ देर पहले ये भी खबर आई है, सिंध के महकमा सेहत के मुताबिक एक और शख्स कोरोना से हलाक हो गया है। 59 साल शख्स हाल ही में सऊदी अरब से वापस आया था। उन्हें 19 मार्च को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया और आज उनकी मौत हो गई, जिसके बाद सिंध में कोरोना से हलाकतों की तादाद 9 हो गई है। आज जो मीटिंग हुई जिसमें वज़ीर आज़म थे, चारों सूबों के की शिरकत थी, उसमें क्या मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ है? क्योंकि सूबे लॉकडाउन करते हैं, वज़ीर आज़म आकर बार बार तकरीर कर देते हैं और वो लॉकडाउन के ख़िलाफ़ बात करते हैं। वज़ीर सेहत सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अज़रा पेचोहा साहिबा। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है, वज़ीर आज़म भी राज़ी, चारों सूबे भी राज़ी कि 14 अप्रैल तक इस लॉकडाउन को अभी और ज़्यादा बढ़ाया जाए क्योंकि इसके मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। जी, मैं पहले तो मीर जावेद रहमान की डेथ हुई उस पर कंडोलेंस करना चाह रही हूँ, मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ये एक कंसेंशुअल मीटिंग हुई, एक मीटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर जो है ये मीटिंग कंडक्ट करते हैं और इस मीटिंग में सब प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर्स और दीगर अफराद शामिल होते हैं और ये कंसेंशुअल डिसीजन है कि 15 अप्रैल बल्कि 14 उन्होंने अनाउंस किया है कि 14 तक तो ये रहेगा और शायद 15 को लिफ्ट करें, लेकिन इस पे मजीद जो है उस वक्त जब लिफ्ट करने का टाइम आएगा तो उसके बाद मजीद उस पे जो है गौर किया जाएगा कि ज़रूरत है मजीद करने की या नहीं है। अरे ये अहम बात है कि सबका मुत्तफ़िका फ़ैसला है, वज़ीर आज़म भी इस फैसले में शामिल थे। अब साथ में ये बता दें कि जो पैटर्न नज़र आ रहा है पाकिस्तान में, दायरे अब अगर स्पेन देखें मुसलसल इजाफा है तो होता जा रहा है, इटली में मुसलसल इजाफा हो रहा है, अमेरिका में रोज़ाना मुसलसल इजाफा हो रहा है, तादाद बढ़ रही है उन लोगों की जो मुतासिर हो रहे हैं या जिनकी अमवात हो रही है। पाकिस्तान में या सिंध में, पाकिस्तान के अंदर सिंध में नज़र आ रहा है कि पैटर्न एक ही नहीं है, अचानक इजाफा होता है फिर कमी आ जाती है। कल कराची में कोई केस नहीं था मगर हैदराबाद में केसेस सामने आए, कल पूरे सिंध में जो केसेस की तादाद थी आज उससे कम केसेस सामने आए। तो एक ही तरीके से इजाफे का पैटर्न या कमी का पैटर्न नहीं है, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ, इसकी क्या वजह है? कल जो थे हमारे जो तबलीगी जमात वाले हैं उनकी जो नंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो 119 उनके थे, 49 कल के केसेस हैं। परसों के मैं बता रही हूँ 119 जो थे वो तबलीगी जमात के। अगर हमने बहुत ज़्यादा क्योंकि टेस्टिंग की तो उनकी वजह से हमारे नंबर्स 125 पे पहुँच गए थे परसों 29 को, और 49 पे केसेस कल आए हैं। तो ये जो है ये हम अप एंड डाउन देख रहे हैं। हम अब तक सप्रेस जो करने जा रहे थे ये नंबर्स कहीं ज़्यादा होते अगर हमने लॉकडाउन शुरू में नहीं किया होता, और हम आई थिंक 5-6 दिन पहले हमने लॉकडाउन किया है, बल्कि हमने स्लो डाउन कर दिया था सिस्टम को कि हमने फरवरी की 27 को हमने जो है स्कूल्स को बंद कर दिया था और उसके बाद हम दीगर शॉपिंग सेंटर्स और सिनेमाज और मॉल्स को और इस तरह से हम आस्ते आस्ते करते गए और ये कंप्लीट लॉकडाउन जो है ये ऑब्वियसली जो है इसके रिजल्ट्स आने लगेंगे 2 हफ्ते बाद। अभी भी हम स्विंग्स देख रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ जो आते हैं नंबर्स स्विंग आता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वहाँ से तबलीगी जमात वालों को वो आ गए थे प्रोविंस में हमारे, उस वजह से ये नंबर्स आप इंक्रीज देख रहे थे, लेकिन स्लो डाउन हो जाएगा इसमें। पहले हम जो है कोशिश कर रहे थे कि हमारे नंबर्स, हम इतने टेस्ट भी नहीं कर रहे थे शुरू में, लेकिन अभी क्योंकि हम टेस्ट की हमारी रफ्तार भी बढ़ गई है तो इस वजह से भी थोड़ा ये आप नंबर्स इंक्रीज देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और साहब हमारे साथ मौजूद थी वज़ीर सेहत सिंध, उनका मौक़िफ़ आपने सुना। मुत्तफ़िका फ़ैसला है जिसमें चारों सूबे और वज़ीर आज़म की सदारत में इजलास हुआ, सब मुत्तफ़िक हुए और 14 अप्रैल तक इस लॉकडाउन में तोसी की गई है। असद उमर साहब ने बताया कि इसके फ़ायदे सामने आए हैं, फैलाव रुका है। इस वक्त मुल्क में एक और मसला नज़र आ रहा है। सूरत हाल ये है कि इतनी नाजुक सूरत हाल में अहम दवाइयों की किल्लत की शिकायत सामने आ रही है और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी गैर फ़ाल है। डॉन अखबार में आज इस हवाले से खुर्रम हुसैन की खबर शाया हुई है जिसके मुताबिक
दवाएं बनाने वाली कंपनियों ने कहा है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान गुज़िश्ता एक महीने से गैर फ़ाल है क्योंकि 10 अहम ओहदे खाली हैं, जिसकी वजह से कीमतों का तयन, डिस्ट्रीब्यूशन और टेस्टिंग का काम रुका हुआ है। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ज़काउर रहमान ने डॉन अखबार को बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी नई दवा की मंजूरी नहीं हो रही, कीमतों की मंजूरी नहीं हो रही, प्रोडक्शन में किसी भी तब्दीली की इजाज़त नहीं, क्योंकि जिसने ये काम करना है वो ओहदा ही खाली है। खबर के मुताबिक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के 13 डायरेक्टर्स हैं जो मुख्तलिफ जिम्मेदारियां अदा करते हैं, मगर 1 साल हो गया है हुकूमत की जानिब से बार बार हेल्थ सेक्रेटरी की तेजी से तब्दीली हो रही है, इसलिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में अहम तकर्रियां नहीं हो रही। CEO डायरेक्टर्स की पोस्ट पर कायम मकाम अफराद की तैनाती की गई। 10 डायरेक्टर्स की तकर्रियां 3 माह की मुद्दत के लिए होती रहीं, इसमें तोसी होती रही, मगर 25 फरवरी को इन 10 डायरेक्टर्स की तकर्री की मुद्दत खत्म हुई, मगर तोसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अथॉरिटी के कायम मकाम CEO ने डॉन को बताया कि मंगल की रात को 5 अफराद की तकर्री हुई है। खबर के मुताबिक दवाइयां बनाने वालों का कहना है कि 1 महीने की ताखीर का असर मार्केट में नजर आ रहा है। ज्यादातर हैंड सैनिटाइजर दवाइयां तैयार करने वाली कंपनियों ने नहीं बनाए। इसके अलावा वो दवाएं जो कोरोना के मरीजों के लिए अहम हैं, उनकी फराहमी भी मुतासिर हुई है। अब यह हसास मामला है क्योंकि पाकिस्तान में अमवात की तादाद अभी 25 अफराद से तजावुज़ की है, अभी 25 अफराद से तजावुज़ की, और ये एक बहुत अहम नंबर है। BBC ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसके मुताबिक देखा जा सकता है कि पहली 25 अमवात के बाद चीन और जनूबी कोरिया में अमवात में तेज़ी से इजाफा हुआ और फिर उन्होंने कैसे उसको कंट्रोल किया, और कैसे पहली 25 अमवात के बाद इटली, स्पेन और अमेरिका के हाथ से सूरत हाल निकल गई। वो सूरत हाल को चीन और जनूबी कोरिया की तरह कंट्रोल नहीं कर पाए। पाकिस्तान ने अभी 25 अमवात का नंबर क्रॉस किया है, 26 अमवात पाकिस्तान में हुई हैं। ये बड़ा अहम है, देखिए जरा BBC की रिपोर्ट। To get a better insight into the severity of the outbreak in each country, अगर मुख्तलिफ ममालिक में अमवात की तादाद में इजाफे का मवाजना करें तो देखते हैं कि पहली 25 अमवात के बाद मुख्तलिफ ममालिक में कितना इजाफा हुआ। इटली में इसके 23 दिन में 5000 से जायद अमवात हो गई और अब इसका भी दुगना 10,000 से तजावुज कर गई है। the death toll in Italy passed 5. स्पेन में इससे भी ज्यादा तेजी से इजाफा हुआ। वहाँ 5000 अमवात की तादाद महज 19 दिन में तजावुज कर गई। It reached the 5,000 mark in 19 days. अमेरिका और फ्रांस में अमवात की शरह एक ही जैसे इजाफे से बढ़ी है। 3 हफ्तों में अमेरिका में अमवात की शरह 2500 को तजावुज कर गई, मगर किसी भी मुल्क में कोरोना के खिलाफ कामयाबी का मयार ये है कि उसने कितनी तेजी से अमवात की शरह में इजाफे को रोका। इन्हीं अमवात की तादाद को एक अलग जाविये से देख लेते हैं। जनूबी कोरिया में हर 7 दिन में अमवात की तादाद दुगनी हो जाती थी, मगर तीसरे हफ्ते में चीन इजाफे की इस शरह को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। मगर अभी तक यूरोपीय ममालिक अमवात की शरह में इजाफे को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और हर 3 दिन में अमवात की तादाद दुगनी हो रही है। Down and are seeing their numbers double every 3 days. अमेरिका में भी अमवात की शरह यूरोपीय ममालिक की तरह रही, मगर अब रुझान में और इजाफा हो रहा है और अमेरिका अमवात की शरह में इजाफे में कमी लाने में चीन और जनूबी कोरिया के करीब भी नहीं। यहाँ तक कि इटली में भी हालिया दिनों में अमवात की शरह में इजाफे में कमी आई है, मगर अमेरिका में नहीं आ रही। ये पहली 25 अमवात के बाद मुख्तलिफ ममालिक का हाल रहा और पाकिस्तान ने अगर इस रास्ते पर नहीं चलना है तो लाजमी है कि दवाओं की दस्तयाबी रहे, लोग पासदारी करें हुकूमत के लॉकडाउन की और अपने आप को आइसोलेशन में रखें। अब हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियों में नरमी ला रही है। तजर्बाती तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन भी शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि तजर्बाती तौर पर 4 अप्रैल को एक फ़्लाइट इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आएगी, तमाम मुसाफिरों का टेस्ट किया जाएगा, फिर उन्हें जाने की इजाज़त दी जाएगी। अगर तजर्बा कामयाब हुआ तो फिर ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। 5 अप्रैल को जायज़ा लेकर फैसला किया जाएगा। फैसला ये है कि बाहर से लोग आएंगे, कंट्रोल तरीके से आएंगे, तमाम फ्लाइट्स एक साथ नहीं खोली जाएंगी। PIA इनिशियली जो है वो फ्लाइट लेकर आएगी। इंतज़ाम ये किया जा रहा है और ये फ़्लाइट इस्लामाबाद आएगी। इस्लामाबाद के अंदर इंतज़ाम ये किया जा रहा है कि उनको एयरपोर्ट के अंदर पहले रोका जाएगा, तमाम लोगों का टेस्ट किया जाएगा,
उस टेस्ट के रिजल्ट आने तक उनको क्वारंटीन फैसिलिटी के अंदर रखना जाएगा, कुछ 6 घंटे 8 घंटे जो भी उसके अंदर लगते हैं। अगर उनका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, यानी वो क्लियर हो जाएगा कि उनको ये बीमारी नहीं है, तो उसके बाद उनको जाने दिया जाएगा। और फिर भी उसके बाद जाहिर है वो एक ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम होगा। हमारे पहले ये हुआ है कि जो बाहर से लोग आए हैं उसकी वजह से फैलाव बढ़ा है। 5 तारीख को, यानी जिस दिन ये फ्लाइट आ जाएगी, उसके बाद दोबारा रिव्यू, जो कमेटी बनी हुई है जो उसको देखती है, कि वो दोबारा रिव्यू करेंगे कि ये सिस्टम कैसे कितना बेहतर वर्क किया। बैरून मुल्क में फंसे हुए पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। अंदरून मुल्क कब ऑपरेशन शुरू होगा, ये सारी बातें और ये किस तरह पाकिस्तानी आएंगे। गुलाम सरवर खान साहब, वफाकी वजीर बराए एविएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम सरवर खान साहब, बहुत शुक्रिया। मतलब ये बताइएगा कि जुज़वी तौर पर अगर ये ऑपरेशन आप शुरू करने जा रहे हैं, पहले कह दिया गया था कि जी वहाँ टेस्ट कराएं और दिखाएं कि आपका टेस्ट मुस्बत नहीं है, तो वो वाली शर्त नहीं होगी। जो बस फॉर्म भरना, वो तमाम शराइत के तहत लोग आएंगे, क्वारंटीन में 1 दिन के लिए रखा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, मुस्बत नहीं आया तो फिर वो अपने घरों पर जा सकते हैं, ये होगा। जी बिल्कुल, फ़ैसला बड़ा वाज़े है कि पाकिस्तानी शहरी और उनमें से वो लोग हैं जो विज़िट वीज़े पे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, और जो पहले कंडीशन इम्पोज़ की गई थी कि वहाँ से टेस्ट करवा के आएँ, वो उनके लिए मुमकिन नहीं था। उन ममालिक में ये फैसिलिटी फ़िलहाल हासिल नहीं थी उन लोगों को। तो अब ये फ़ैसला किया गया कि वापसी पे आने के बाद उनका कंप्लीट स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उनका स्वैब लिया जाएगा, क्वारंटीन में उन्हें रखा जाएगा, और रिज़ल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो फिर उसके मुताबिक उसे अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। अगर जिन लोगों का रिज़ल्ट नेगेटिव आता है उन्हें स्ट्रेट वे घरों को वापस भिजवा दिया जाएगा। आपने कहा जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं विजिट वीज़ा पे, यानी जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। अगर पाकिस्तानी शहरी जो दूसरे ममालिक में हैं, वहाँ की शहरियत रखते हैं, चाहे वो कैनेडियन हो, दोहरी शहरियत रखते हैं, तो वो अभी नहीं आ सकते फिलहाल। देखिए, आने से तो हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन हमारी फ़र्स्ट प्रेफरेंस वो है कि वो पाकिस्तानी शहरी जो विज़िट वीज़े पे हैं और उनके वीज़ाज़ एक्सपायर होने जा रहे हैं, फ़र्स्ट प्रेफरेंस उनकी होगी। फिर हमारे वो बच्चे जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, दुनिया मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में, और घरों को वापस आना चाहते हैं, सेकंड प्रेफरेंस हमारी वो होगी। तो थर्ड प्रेफरेंस हमारी वो होगी कि जो ड्यूल नेशनल्स हैं, पाकिस्तानी नेशनलिटी भी है और यूके की नेशनलिटी भी है, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी थर्ड प्रायोरिटी होगी। मतलब और ज़ाहिर ये फ़्लाइट्स पाकिस्तान से जाएंगी तो सिर्फ पाकिस्तान में लोग वापस आ सकते हैं, मुख्तलिफ ममालिक ने भी अपनी अपनी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, या यहाँ से जा भी सकते हैं? और ये किस तरीके से फ़्लाइट्स ऑपरेट करेंगे? सिर्फ इस्लामाबाद में आ रही हैं तो कराची के शहरी भी, दूसरे जो शहर हैं उनके शहरी भी सिर्फ इस्लामाबाद में लैंड करेंगे, क्या होगा? देखें जी, कल से ये ऑपरेशन शुरू हो रहा है। 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक ऑपरेशन की इजाज़त दी गई है और 17 कमर्शियल फ़्लाइट्स चलनी हैं। और पहली 2 फ़्लाइट्स, एक कराची से उड़ेगी, दूसरी लाहौर से उड़ेगी। 300 पैसेंजर लेके ये टोरंटो जाएंगी। ये चार्टर फ़्लाइट्स हैं जो कि कनेडियन एम्बेसी ने अरेंज की हैं। उसमें कनेडियन नेशनल, पाकिस्तानी ओरिजिन के कनेडियन नेशनल भी हैं और उनके एम्बेसी के भी कुछ लोग हैं। एक फ़्लाइट वापसी में स्ट्रेट वे वापस आ जाएगी, दूसरी फ़्लाइट वापसी पे इस्तांबुल से होती हुई आएगी, और जो वहाँ पे फंसे हुए मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए 200 पाकिस्तानी हैं और इस्तांबुल एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाएगी। और हर आने वाली फ़्लाइट वापस इस्लामाबाद आएगी। तमाम लैब टेस्ट, उनकी स्क्रीनिंग, उनके स्वैब टेस्ट, उनका क्वारंटीन, उनकी ट्रीटमेंट, जिन जिन हॉस्पिटल्स में उन्हें शिफ्ट करना है, ये सारा ऑपरेशन इस्लामाबाद ही में होगा। लेकिन फ़्लाई डिफरेंट डेस्टिनेशन से करेंगी, कराची से भी फ़्लाई करेगी और लाहौर से भी फ़्लाई करेगी। और सर ये बताइए फिर डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन जो है, इसके बारे में आपकी तरफ से क्या सोचा जा रहा है कि उन्हें भी शुरू किया जाएगा, कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन बंद है? और उसमें भी एक्चुअली तो प्रॉब्लम ये है जी कि
फ़ैसला तो यही था कि अगर एक पैसेंजर यहाँ से फ़्लाई करता है तो यहाँ भी उससे स्कैनिंग से गुज़र के जाना होगा, और जब उसका अराइवल किसी एयरपोर्ट पे होगा तो वहाँ भी उस अराइवल पे भी उसकी स्कैनिंग होगी, उसका स्वैब टेस्ट होगा। वो इतना लेंथी प्रोसीजर है कि फ़ॉर द टाइम बीइंग हमने डोमेस्टिक ऑपरेशन सस्पेंड रखे हुए हैं, लेकिन इस पे गौर ज़रूर हो रहा है, सोच विचार ज़रूर हो रही है। ये जो 2000 स्ट्रेंडेड पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हैं, उन्हें वापस लाने के बाद फिर डोमेस्टिक ऑपरेशंस पे सोचा जाएगा और वो शुरू किया जाएगा। ख़ासम आखिर में भी बताइएगा कि ज़ाहिर है आपके हलके में भी कुछ लोगों में कोरोना के केसेस सामने आए, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते हैं, आप अपने हलके को देखते हुए, बराबर के हलकों को देखते हुए, पिंडी दूसरे, आपको नज़र आ रहा है कि सूरत हाल लॉकडाउन की वजह से कंट्रोल में है या आप इसको बाहर निकलते हुए देख रहे हैं? आपका इस वक्त क्या ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि आपके हलके में भी केसेस सामने आए कोरोना के? देखिए जी, मैं 5 बजे मेरी आखिरी मीटिंग ख़त्म हुई, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग ख़त्म हुई, और 6 बजे मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चला गया और 8 बजे निकला और 9 बजे यहाँ पहुँच गया। और मेरे हलके में टेक्सलावा कैंट के अंदर 3 पेशेंट आइडेंटिफाई हुए, 2 अंडर ट्रीटमेंट हैं, एक ख़ातून पेशेंट अल्लाह को प्यारी हो गई है। तो पिंडी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई सिंगल पेशेंट नहीं है, कोई हॉस्पिटल में नहीं है। मेरा डेली रब्ता होता है कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो पिंडी में अल्हम्दुलिल्लाह हालात काफ़ी कंट्रोल में है। इस्लामाबाद में जैसे कि आपके इल्म में है कि बाराकाऊ और चक शहजाद में कुछ तबलीगी हज़रात की वजह से कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए हैं और कुछ लोग अंडर ट्रीटमेंट भी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ग्राफ ऊपर दुनिया में जा रहा है और ख़ासकर यूरोप और अमेरिका में जा रहा है, उस तरीके से पाकिस्तान में उस तरीके से ये बीमारी बढ़ नहीं रही, उस तरीके से लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे, उस तरीके से अमवात नहीं हो रही। अभी तक चीज़ें, मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी पहले है और चीज़ें कंट्रोल में है। बहुत शुक्रिया। गुलाम सरवर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल कंट्रोल में है, वो भी कह रहे हैं दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद मगर अब 9 लाख के करीब पहुँच चुकी है और इस वायरस को 8 लाख से 9 लाख तक पहुँचने में दिन नहीं बल्कि घंटे लगे हैं, जिससे इस वायरस के फैलने की रफ्तार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जबकि कोरोना वायरस के खतरे की वजह से सऊदी अरब ने फिलहाल मुसलमानों को हज की मनसूबा बंदी ना करने का कहा है। इस वक्त कोरोना के फैलाव में सबसे ज़्यादा तेज़ी अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में देखने में आई है, जहां एक दिन में रिकॉर्ड अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। फ्रांस में 24 घंटे के दौरान 499 अफराद हलाक हुए, जो अब तक की सबसे बुलंदतरीन सतह है। बरतानिया में 381 अफराद हलाक हुए, जो अब तक की बुलंदतरीन सतह है, जिसमें एक 13 साल लड़का भी शामिल है। इसी तरह स्पेन में 24 घंटे में 849 अफराद कोरोना से हलाक हुए, वहां की बुलंदतरीन सतह है। जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा हलाकतें इटली में हुई हैं, जहां तकरीबन 12,500 अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं। 1,05,000 से ज़ायद मरीज हैं। मगर इस वक्त सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल अमरीका की है, जहां कल एक दिन में 864 अफराद कोरोना से हलाक हुए, जो एक दिन में होने वाली अब तक की सबसे ज्यादा अमवात हैं और यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। अमेरिका इस वक्त कोरोना से मुतासिर होने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 1,90,000 से ज्यादा हो चुकी है। 4,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क में कोरोना के 76,000 से ज्यादा मरीज हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए तो पहले ही जगह कम पड़ रही है, अब लाशें रखने के लिए सर्द खाने भी अमेरिका में कम पड़ गए हैं। कोरोना वायरस ने अमेरिकी फौज के तैयारा बरदार जहाज को भी लपेट में ले लिया है। सूरत हाल इस हद तक खराब है कि खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो 1 महीने तक कोरोना वायरस को सिर्फ मामूली फ्लू करार दे रहे थे, अब वो भी अमेरिकी शहरियों को खबरदार कर रहे हैं कि आइंदा 2 हफ्ते बहुत तकलीफदा होंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप पहली दफा इतने परेशान नजर आए। व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि नजर ना आने वाले दुश्मन से होने वाली अमवात नाकाबिल यकीन है। अमरीकी सदर के साथ मौजूद माहिरीन का कहना था कि अमवात की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है, मगर जब कमी आना शुरू होगी तो इतनी तेजी से नहीं होगी। मैं तमाम अमरीकियों को आने वाले मुश्किल दिनों के लिए खुद को तैयार रखने का कहना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे माहिरीन कह रहे हैं कि इस सब के आखिर में उम्मीद की किरण नजर आती है, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले 2 हफ्ते बहुत तकलीफदेह होंगे। इस नजर न आने वाले दुश्मन से जो अमवात हो रही हैं वो नाकाबिल यकीन हैं। अभी अमवात की शरह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अमवात की शरह में कमी आएगी।
मगर वो कमी इतनी तेज़ी से नहीं आएगी जितनी तेज़ी से अमवात में इजाफा हुआ है। अमरीकी सदर और माहिरीन अपने शहरियों को आने वाले दिनों से खबरदार कर रहे हैं। इदाद-ओ-शुमार के हवाले से अमवात का जायजा ले रहे हैं। अपनी न्यूज़ ब्रीफिंग में भी अमरीकी सदर ने ग्राफ पेश किया जिसमें बताया गया कि अमरीका में 15 से 22 लाख अफराद हलाक होते, जैसा कि इस ग्राफ में आपको पीक पे नजर आ रहा होगा। मगर ट्रंप ने बताया और उनके साथियों ने बताया कि समाजी दूरी और शटडाउन के फैसलों पर अमल दरामद की वजह से ये अब 1 लाख से 2,40,000 के दरमियान हलाकतों की शरह होगी, ना कि 15 से 22 लाख, यानी 10 गुना कमी आ गई है लॉकडाउन करने की वजह से। अमरीकी सदर आने वाले 2 हफ्तों को तकलीफ करार दे चुके हैं और ये तकलीफ अब नजर भी आ रही है। अमरीका का सेहत का निज़ाम बैठ गया है। एक तरफ अस्पतालों में गुंजाइश ना होने की वजह से पार्क्स में, दीगर इमारतों में मेकशिफ्ट अस्पताल बनाए जा रहे हैं। अमरीकी नेवी का 1000 बिस्तरों का बहरी जहाज कोरोना के अलावा दीगर मरीजों के इलाज की जरूरियात पूरी करने के लिए न्यूयॉर्क शहर पहुंच गया है। मगर दूसरी तरफ लाशें रखने के लिए सर्द खानों में जगह खत्म हो गई है। इसलिए आर्जी अस्पतालों के बाद अब सड़कों पर और आम जगहों पर आर्जी सर्द खाने भी बनाए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क के मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर किसी भी वबा में मरने वालों की एक दिन में तादाद 200 से ज्यादा हो जाए तो आर्जी सर्द खाने बनाना लाजमी हो जाता है, क्योंकि लाशों को महफूज रखने की जगह खत्म हो जाती है। पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क एक दिन में 200 लाशों की सतह को तजावुज कर गया था, सिर्फ एक शहर। और अब खुलेआम अवामी जगहों पर अस्पतालों के बाद इमरजेंसी बुनियादों पर सर्द खाने नजर आ रहे हैं जहां लाशों को रखा जा सके। न्यूयॉर्क के शहरी ये मनाजिर खुले आम देख सकते हैं जो उन्होंने पहले नहीं देखे थे। दूसरी तरफ अमेरिका में एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। अमेरिकी नेवी के तैयारा बरदार जहाज USS रोजवेल्ट के कमांडर ने अपने नेवी लीडरशिप को खत लिखा है कि जहाज में मौजूद नेवी के अफसरान और अमले की कोरोना से जान बचाई जाए, क्योंकि बहरी जहाज के अमले में से 70 लोगों में कोरोना वायरस फैल चुका है। उन्होंने खत में लिखा कि हम कोई जंग नहीं लड़ रहे हैं, नेवी के अमले को मरना नहीं चाहिए। अगर हमने अभी कुछ ना किया तो हम अमेरिका के सबसे अहम असासे का ख्याल रखने में नाकाम हो जाएंगे। फैसला कुन इक़दामात की ज़रूरत है, जिसमें इस अमेरिकी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के अक्सर अमले को 2 हफ्ते के लिए अलग थलग करने के फौरी फैसला शामिल है। 4000 के अमले को इस खतरे में रखना एक गैर ज़रूरी रिस्क है, जिससे अमेरिकी नेवी के इस अमले का एतमाद टूट जाएगा जिन पर हम अपनी हिफाजत के लिए एतमाद करते हैं। ये बाकायदा तौर पर नेवी के कमांडर ने खत लिखा है। अमेरिका में इस वक्त अमवात की शरह में इजाफा हो रहा है। हालांकि इस वक्त इटली में कोरोना से सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं, जहां तकरीबन 12,500 अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं और 1,05,000 से ज़ायद मरीज़ हैं। जिसके बाद स्पेन का नंबर है, जहां अमवात की तादाद 9,000 से तजावुज़ कर गई है और 1 लाख से ज़ायद अफराद वायरस का शिकार हैं। इटली और स्पेन के बाद यूरोप में कोरोना से मुतासिर होने वाला तीसरा बड़ा मुल्क जर्मनी है, जहाँ मरीजों की तादाद 75,000 से ज़ायद है। मगर इटली और स्पेन के मुकाबले में अमवात की तादाद बहुत कम है और टोटल 820 से ज़ायद अफराद अभी तक टोटल हलाक हुए हैं, जबकि स्पेन और इटली में एक दिन में इससे ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं। जर्मनी में 13,500 से ज़ायद मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। इसके मुकाबले में इटली और स्पेन में अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है। इटली में तो कोरोना से शरह अमवात 11% है, मगर जर्मनी में सिर्फ 0.9% है, 1% भी नहीं। स्पेन में मरने वालों की शरह 8% है। बरतानिया में इस वक्त केसेस की तादाद जर्मनी से 3 गुना कम है, मगर मरने वालों की तादाद जर्मनी से दुगनी है। जर्मनी भी कोरोना वायरस से महफूज नहीं है, वहाँ भी मुकम्मल लॉकडाउन है। स्कूल, दुकानें, रेस्टोरेंट्स और थिएटर्स बंद है। मईशत सुकड़ेगी, बेरोजगारी भी होगी। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को भी क्वारंटीन में जाना पड़ा जब उन्हें पता चला कि उनके डॉक्टर का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है, मगर बाद में एंजेला मर्केल का अपना टेस्ट मनफी आया। मगर कोरोना वायरस से दूसरे मुल्कों की तरह और दूसरे साथ के मुल्कों की तरह मुतासिर होने के बावजूद जर्मनी में अभी तक शरह अमवात बहुत कम हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तज्ज़ियाकारों की राय है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जर्मनी ने फौरी रद्द अमल दिखाया, फौरी और बड़ी तादाद में लोगों के टेस्ट करना शुरू कर दिए और जहां कोरोना का केस मिला वहां फौरी तौर पर लोगों की ट्रैकिंग शुरू कर दी। 28 जनवरी को जर्मनी में पहला केस आया। ये शख्स एक कार के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में काम करता था, जिसके चीन के शहर वुहान में 2 प्लांट्स हैं। 2 दिन के अंदर जर्मनी की हुकूमत ने इस शख्स का पता लगा लिया, जिससे इस शख्स को वायरस लगा था, उस शख्स का पता लगा लिया। फिर उस शख्स का जिससे राब्ता हुआ था उनका पता लगाकर उन्हें क्वारंटीन में डाल दिया। जिन से ये सब राब्ते में आए उन सबको क्वारंटीन में डाल दिया। चीन जाने पर पाबंदी लगा दी। जर्मनी में कंपनी का प्लांट फौरी तौर पर बंद कर दिया। इस प्लांट में कुछ और लोगों का टेस्ट मस्बत आया तो उन सबको क्वारंटीन में डाल दिया और वायरस के फैलाव को उस इलाके में रोक दिया। पूरे मुल्क में कोई भी केस सामने आने के बाद
जर्मनी ने फौरी तौर पर यही तरीका अपनाया। लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट्स और फेडरल हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने पूरे मुल्क में मिलकर काम किया, टेस्ट किए, लोगों को ट्रैक किया, क्वारंटीन में डाला। फिर सवाल यह है कि इटली में ज़्यादा उम्र के लोगों के मरने की तादाद ज़्यादा है तो जर्मनी में क्यों नहीं है? हालांकि इटली की तरह बड़ी उम्र के लोगों की तादाद तो जर्मनी में भी ज़्यादा है। तो जर्मनी में, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि इटली में क्योंकि ज़्यादा ज़ईफ़ लोग हैं इसलिए वहाँ पर ज़्यादा अमवात हो रही है, तो जर्मनी में भी उसी तरह ज़ईफ़ लोग हैं, जर्मनी में अमवात क्यों नहीं हो रही हैं? इसका जवाब यह है कि यहाँ भी जर्मनी ने तेज़ी दिखाई। जर्मनी की तमाम रियासतों ने फौरी अहकामात जारी किए और ख़ानदान के अफराद की बुजुर्ग शहरियों से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी कि खुद ख़ानदान के लोग भी बुजुर्ग शहरियों से नहीं मिल सकते, और फौरी वार्निंग जारी की गई कि कोई भी बुजुर्ग शहरियों से ना मिले। बहुत से बुजुर्ग अफराद ने खुद को क्वारंटीन में डाल लिया और हुकूमती अहकामात पर खुद भी अमल किया। नताइज सामने हैं। जर्मनी में 80 साल से ऊपर के मरीजों की तादाद सिर्फ 3% है, हालांकि आबादी में 80 साल से ऊपर तनासुब 7% है। दीगर ममालिक में तनासुब से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए, जर्मनी में तनासुब से कम लोग मुतासिर हुए। जर्मनी में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों में जो औसत है वो औसत उम्र 46 साल है, जबकि इटली में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की औसत उम्र 63 साल है। यानी कि बुजुर्ग अफराद को अच्छी हिकमत अमली के जरिए जर्मनी ने बचा लिया। तज्जियाकारों के मुताबिक हो सकता है कि आने वाले हफ्तों में मरीजों की तादाद बढ़ने, अस्पतालों में रश बढ़ने से जर्मनी की सूरत हाल भी बदल जाए, मगर यह बहुत मुश्किल है कि जर्मनी का हाल इटली जैसा हो, यानी एहतियात और फौरी इकदाम एक ही खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक जिनका एज का जो एवरेज नंबर है वो भी एक जैसा हो, उनके नताइज किस तरह मुख्तलिफ आए। सिर्फ और सिर्फ चीन, साउथ कोरिया और सिंगापुर ही की मिसाल नहीं है, यूरोप के अंदर भी जर्मनी, इटली और स्पेन से और अमेरिका से, अगर हम अमेरिका की तरफ जाएं उससे एक अलग मिसाल है तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक में। अहम बात यह है कि अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में एशिया में कोरोना के केसेस में कमी आ रही है। चीन ने 8 अप्रैल को वुहान से लॉकडाउन उठाने का ऐलान किया हुआ है, मगर खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सख्तियां भी की जा रही हैं। एशिया के हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि खतरा बाकी है, और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक दुनिया को एशिया में आने वाले नए केसेस से घबराना चाहिए। चीन, हांगकांग, सिंगापुर और दीगर चंद ममालिक जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि उन्होंने वायरस पर काबू पा लिया है, वहां नए केसेस सामने आने के बाद अब मजीद सख्तियां कर दी गई हैं। चाइना में बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स इस हद तक कम कर दी गई है कि बैरून मुल्क पढ़ने वाले चाइनीज तालिब इल्म परेशान हैं कि अब वो अपने ही मुल्क में वापस कैसे जाएंगे। गैर मुल्की शहरियों के दाखिले पर तो चीन ने मुकम्मल पाबंदी लगाई हुई है। सिंगापुर, हांगकांग और ताइवान ने भी गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है, और ताइवान का एक शहरी जो बाहर से वापस आया था और उसे घर में क्वारंटीन में डाल दिया गया था, उसे $33,000 का सिर्फ इसलिए जुर्माना किया गया कि वो क्वारंटीन तोड़कर क्लब चला गया था, इसलिए $33,000 जुर्माना अदा करना पड़ा। हांगकांग में क्वारंटीन में मौजूद लोगों के हाथ में बाकायदा ट्रैकिंग ब्रेसलेट पहनाए जाते हैं ताकि वो बाहर ना निकल सके, और निकलें तो फौरन पुलिस को पता चल जाए। जनूबी कोरिया ने बाहर से आने वाले गैर मुल्की शख्स को भी 14 दिन में क्वारंटीन में डालने का फैसला किया हुआ है, हर शख्स को। पहले पाबंदी महज चंद ममालिक से आने वाले लोगों पर थी, अब दुनिया में कहीं से भी आने वाले लोगों पर जनूबी कोरिया में पाबंदी है। चीन में जो भी लोग बाहर से आएँ उन्हें होटल्स में क्वारंटीन में रखा जाता है, और वो मोबाइल ऐप के जरिए अपना रोजाना का टेम्परेचर हुक्काम को भेजते हैं। और जनूबी कोरिया की हमने मिसाल बताई कि अब सब जो भी मुल्क बाहर से आएगा उसे क्वारंटीन का सामना करना पड़ेगा। सिंगापुर में क्वारंटीन की खिलाफवर्जी की सज़ा इतनी सख्त है कि एक 53 साला सिंगापुर के शहरी को क्वारंटीन की खिलाफवर्जी पर उसका पासपोर्ट ही मनसूख कर दिया गया शहरी का। जापान ने सरकारी तौर पर ऐलान किया हुआ है कि जो क्वारंटीन तोड़ेगा उसे 6 माह की कैद या फिर 5 लाख जापानी यंग का जुर्माना होगा। इसी खतरे के पेश नज़र चीन, जहां कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पा लिया गया है, बरतानवी अखबार गार्जियन के मुताबिक चीन ने भी अपनी तवज्जो कोरोना वायरस के उन खामोश कैरियर्स की तरफ कर दी है जिनमें अलामात जाहिर नहीं होती। चीन में 5 दिन में पहली दफ़ा केसेस की तादाद में इजाफे के बाद अब ऐसे मरीजों को क्वारंटीन में डालने की तैयारी हो रही है जिनमें अलामात जाहिर ही नहीं होती, यानी उनमें वायरस होता है मगर अलामात कोई नहीं होती, उन्हें खुद नहीं पता होता। एक रोज़ में ऐसे 130 नए केसेस सामने आए, और अब 1367 केसेस की मॉनिटरिंग की जा रही है जिनमें वायरस है मगर अलामात नहीं है। इससे पहले चीन में ऐसे मरीजों को खतरा नहीं समझा जाता था और उनकी तादाद को टोटल मुतासरीन की तादाद में शामिल भी नहीं किया जाता था। और अब जो लोग हैं जिनके अंदर वायरस है मगर उसमें अलामात नहीं होती, उन पर बाकायदा तौर पर अब सख्ती की जा रही है, क्योंकि ये लोग दूसरों में वायरस फैलाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, इसलिए एहतियात लाजमी ख्याल की जा रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस से वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है और इसके अलावा क्या सिनेरियो हो सकता है। 2 सिनेरियो हैं जिस पर हफीज़ पाशा साहब ने, हफीज़ कारदार साहब ने तफसील से लिखा है। कितनी बेरोज़गारी होगी, कितने लोग गुर्बत की सतह से नीचे जाएंगे, कितना पाकिस्तान में तरक्की की शरह मुतासिर होगी, कितना टैक्स कम कलेक्ट होगा, सब कुछ तफसील से बयान किया है और सब कुछ हम आपके सामने तफसील से रखेंगे ब्रेक के बाद।